जय हो। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुल देवी रुष्ट हो जाएं तो उन्हें कैसे तुरंत के तुरंत हम मनाएं, कैसे उन्हें जागृत करें। तो चलिए जान लेते हैं आज इस वीडियो में कुल देवी और कुल देवता के रुष्ट होने से करना पड़ सकता है आपको कई संकटों का सामना। तो कुल देवी की पूजा करते समय कुछ इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे कि हर परिवार के कुल देवी या देवता होते हैं जिनकी पूजा हजारों सालों से उनकी पीढ़ियों के द्वारा की जाती है। मांगलिक कार्यों में कुल देवी और देवता की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कुल देवी की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी कुल देवी रुष्ट हो जाए तो हमें बहुत सी, जिनके घर में, कुछ लोगों के घर में जो है कुल देवता भी पूजते हैं, अधिकतर कुल देवी पूजती हैं। और अगर हम कुल देवी से जो है मतलब उनकी पूजा ना करें, उनका नाम ना लें, तो वो घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। और अगर हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ वो डट कर खड़ी रहती हैं। ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ सकती है और ना ही हारी बीमारी, इन चीज़ों से भी हम बचे रहते हैं कुल देवी के आशीर्वाद से। और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, ना दुष्ट आत्मा कोई हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है कुल देवी के होते हुए। तो चलिए जानते हैं कैसे हम कुल देवी को जागृत करें फिर से, अगर हमारे घर से रूठ कर चली गई हैं। तो कुल देवी को लेकर मान्यता ऐसी है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी काम का नहीं रहता। अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना उसे करना ही पड़ता है। और माना तो ऐसा भी जाता है कि अगर कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाएं तो पूरे कुल के नाश भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए आप उनकी पूजा करते समय कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी और कुल देवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को भोग लगाने के साथ उनके नाम का उच्चारण जरूर करें। अगर उनका नाम नहीं याद है तो जहाँ पर आपकी कुल देवी या कुल देवता स्थित हों वहाँ का आप नाम जरूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है हमारी कुल देवी कौन है तो अपने गांव का, अपने मतलब जहाँ भी आपके कुल देवी स्थापित हो वहाँ का आप नाम ले सकते हैं। कुल देवी के बारे में अगर आपको कुछ न पता हो तो चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माँ दुर्गा और भैरव महाराज के नाम से पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है। नींबू उतारें। कुल देवी या देवता की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू के अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। इसके बाद इसे 2 भाग करके अलग अलग दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर पूजा पाठ आप कर लें। घी का दीपक। कुल देवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर भी आपको जलाना चाहिए। कुल देवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पूजा के समय कुल देवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि आप जरूर चढ़ाएं अगर कुल देवी या कुल देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो। अगर आपके घर में कुल देवी की कोई तस्वीर नहीं है या आपके कुल देवता की कोई तस्वीर नहीं है तो आइए बताते हैं। अगर आपके घर में कुल देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलेवा लपेट दें और इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसी को आप अपने कुल देवी या देवता के रूप में उनकी पूजा करें। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने कुल देवी और कुल देवता का स्मरण आप अवश्य करें तो कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आपके यहाँ कोई मतलब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो आप कुल देवी या कुल देवता के लिए वस्त्र, भोग आप और श्रृंगार का सामान, ये सामान आप निकाल कर उनके यहाँ चिराग जलाकर उनको नाम लेकर उनके लिए दें, भेंट करें। अच्छा,
अब हम जानते हैं कि ये जो हम वस्त्र निकालेंगे इन्हें हम किसको दें। वस्त्र श्रृंगार का सामान जो भी हम भोग निकालेंगे उसे हम किसको दें। अच्छा, भोग तो आप गाय को दे सकते हैं। वस्त्र अगर चाहें तो आप पंडित जी को दे सकते हैं, और नहीं तो अपने मान यानी कि अपनी ननंद हुई, मतलब नंद के रिश्ते में जो आए, नंद हुई, नंद की लड़की हुई, अपने पति की बहन, भांजी, इधर के रिश्ते में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।